संगीत रागी जी, इस पर आपकी भी टिप्पणी, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, और इसी के साथ ही साथ क्या लग रहा है कि भगवा आतंकवाद का जो दाग लगा था आज के इस फैसले के बाद छूट गया है, खत्म हो गया है? भगवा हिंदू समाज कभी आतंकवाद में सम्मिलित न हो सकता है, न कभी हुआ है, और मुझे लगता है भविष्य में भी नहीं हुआ। जब कश्मीरी पंडितों का 4.5 लाख पलायन हो चुका था बंदूक के बल पर, उस समय हिंदू चाहता तो उसके हाथों में बंदूक होता। ऐसी स्थिति को भी हिंदू समाज सह लिया और अपनी हाथों में बंदूक नहीं लिया, क्योंकि बंदूक उठाना उसके डीएनए में नहीं है, इस प्रकार की प्रकृति नहीं है। एक मजहब है जो दुनिया भर में आतंकवाद का पर्याय बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस मजहब के मानने वाले सभी लोग वैसे ही हैं, लेकिन एक मजहब है जिसने पूरा इस्लामिक आतंकवाद 9/11 के बाद, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे भारत के अंदर हो, जब इस प्रकार से लगातार बम फूटने लगे तो एक इस्लामिक आतंकवाद का शब्द जो है वो पूरी दुनिया में जोरों से प्रचलन में आया। हाँ। और भारत के अंदर भी प्रचलन में आया। बहुत भारतीय जनता पार्टी उस समय कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को एक सहारा चाहिए कि देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस नैरेटिव को कैसे कांग्रेस पार्टी जस्टिफाई कर सकती थी? तो इसीलिए भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया। हाँ। चूंकि एक धर्म विशेष इस्लाम के मानने वाले पर यह बार बार तोहमत थोपी जा रही थी, इसीलिए उनको सैटिएट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मजहब को लेकर लगातार जो आप लोग आगे बढ़ते हैं, अब जरा मुझे बताइए, मालेगांव में जो लोग मारे गए उनका मजहब क्या था? नहीं, आप सुनिए। यहाँ पर 10 साल का फरहीन शगुफ्ता शेख लियाकत, 10 साल उसकी उम्र थी। सैयद अजहर 19 साल का था। मुश्ताक शेख यूसुफ 24 साल का था। एक व्यक्ति 42 साल का, एक 70 साल का। इनका क्या धर्म था जो मारे गए मालेगांव ब्लास्ट में? अब आप लोग भी एक ही चश्मे से देखने लगेंगे सब कुछ। आज कोर्ट ने भी कहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ना कोई मजहब होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए तो कहा कि ये 2-3 नैरेटिव इस देश में चलाया गया है। सारे धर्म एक समान है, सारे धर्म एक समान होते तो ये धर्मांतरण का इस प्रकार का धंधा नहीं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरफ से होता। तो ये नैरेटिव चलाना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, भगवा आतंकवाद इसलिए ले आया गया क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद और आतंकवाद एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस नैरेटिव को करने के लिए कि देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भगवा आतंकवाद। अब आपने कहा कि देखिए उसमें मुस्लिम मारे गए थे, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तानी आतंकवादी, सुन लीजिए, इसमें पहले दिन से कांग्रेस, ये पूरा केस फैब्रिकेटेड था, मैनिपुलेटेड था और मैन्युफैक्चर्ड था। इस कारण से कि 2 चीजें होती हैं, एक तो डायरेक्ट साक्ष्य होता है और दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। इन दोनों मामले में आज एनआईए कोर्ट ने जो कहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल की बात हो, चाहे वो बम बनाने की बात हो, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी करने की बात हो, इन तीनों थियोरी को एनआईए कोर्ट ने डिबंक कर दिया है। भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी गई थी, किन किन नेताओं की ओर से गढ़ी गई थी, वो भी हमने टीवी स्क्रीन पर दिखा दिया। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड में बोलिए अपनी बात, फिर हाफिज गुलाम सरवर जी बोलिए। 10 सेकंड में बोलिए। और जो आदरणीय सप्रा जी कह रहे थे कि भाई देखिए, एक व्यक्ति ने, एनआईए के एक अधिकारी ने इस प्रकार के कहा कि उन पर दबाव डाला गया था। तो अरे एटीएस महाराष्ट्र ने गन पॉइंट पे कितने लोगों को विटनेस बनाया। कई उसमें से एटीएस के हिस्से वाले लोगों ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार और चिदम्बरम के कहने पर हम केस फैब्रिकेट कर रहे थे। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद के तिवारी जी ने कहा। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। साहब एक बार हाफिज गुलाम सरवर जी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और एक खास मजहब भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है, गुलाम सरवर जी। और यहाँ पर भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार आरएसएस और बीजेपी पर आप लोग निशाना साधते रहे। आज देखिए कोर्ट से क्या हुआ, वो लोग बरी हो गए और भगवा आतंकवाद का जो फेक नैरेटिव था वो भी पूरी तरह से फेल साबित हुआ। सरवर साहब।